क्या रैली का सबूत मिले थे? क्या रामग्राम यहीं पे एग्जिस्ट करता है? और यहाँ खोदने के बाद भगवान का दूत हो, जैसे मूड़ी मिला है। अच्छा, भगवान बुद्ध का? हाँ, मिला है। और जरा सा चावल इतना मिला है। अच्छा, चावल चावल 3000 वर्ष हो गया इसको। अभी भी वो चावल एग्जिस्ट कर रहा था? हाँ, चावल जरा सा मिला था। वो नष्ट नहीं हुआ था? नहीं नहीं, वैसा ही था, फ्रेश था चावल। वो गया है, ले गए हैं सब जो ये तो सामान कहते हैं मिलता ये है। थोड़ा अद्भुत चीज है। हाँ हाँ, ये तो प्लेट मिला था और ईंटा मिला है यहाँ। अच्छा, प्लेट वो किस चीज का था? प्लेट तामक था। तांबा का? हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। जैसा कि हमने रामग्राम की खुदाई का आज से 15 दिन पहले का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाया था। यहाँ पे मार्किंग हो गई थी, खुदाई कितने लेवल पे हुई थी, क्या रैली का सबूत मिले थे, क्या रामग्राम यहीं पे एग्जिस्ट करता है, इन सारे सवालों को लेकर के हम पिछली बार आए थे और उसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। तो फिलहाल 15 दिन पहले आए थे, 15 दिन बाद अब आए हैं और आई थिंक रोज पेपर को हमने फॉलो अप किया है तो काफ़ी चीज़ें मिली है और वहाँ उनसे चल के हम जानेंगे कि क्या जो रामग्राम की हिस्ट्री है वो यहीं पे रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, क्या रैली की स्तूपा मिला है, आसपास के लोगों से भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक एक बौद्ध मंक हैं तो उनसे भी बात करेंगे, उनसे कुछ यहाँ के बारे में हिस्ट्री जानेंगे और क्या है रामग्राम की सच्चाई, कुछ उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर पहले आप अपना नाम बताइए। भंते जीवक। क्या? भंते जीवक। अच्छा, भंते तो जीवक। सर जो यहाँ का है कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे खुदाई क्या चल रही है, इन सब चीज़ों को सवालों को लेकर के हम लोग कुछ 15 दिन पहले आए थे तो अभी तक क्या खुदाई हुई है, क्या हिस्ट्री है। आप आई थिंक बौद्ध मंक वगैरह हैं तो आप बेहतर इस चीज़ के बारे में जानेंगे। खुदाई तो हो रहा है। लक्ष्मी गौतम आए थे यहाँ, तो उसी ने यह निर्णय कर गई कि हम चल रहे हैं, इसको खुदाई करवाएंगे। अच्छा। तो उसने गई और खुदाई, उसके बाद 18 तारीख से शुरू हो गया खुदाई। और यहाँ खोदने के बाद भगवान का दूत हो, जैसे मूड़ी मिला है। अच्छा, भगवान बुद्ध का? हाँ, मिला है। और जरा सा चावल इतना मिला है। अच्छा, चावल चावल 3000 वर्ष हो गया इसको। अभी भी वो चावल एग्जिस्ट कर रहा था? हाँ, चावल जरा सा मिला था। वो नष्ट नहीं हुआ था? नहीं नहीं, वैसा ही था, फ्रेश था चावल। वो गया है, ले गए हैं सब जो सामान मिलता है। ये थोड़ा अद्भुत चीज है। हाँ हाँ, और जो मिलता है उसको सब वीडियो कैमरा बना लेते हैं और ले जाते हैं। और ये तो प्लेट मिला था और ईंटा मिला है यहाँ। अच्छा, प्लेट वो किस चीज का था? प्लेट तामक था। तांबा का? हाँ। और तो उन सबको लैब भेज दिया गया होगा? हाँ, सब ले जाते हैं। और ईंटा है, उस पर नाव गाँव सब पता है, उस पर लिखा गया है। हाँ। तो एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि यहाँ की हिस्ट्री पूछे थोड़ा, यहाँ पे क्या था और किस चीज की खुदाई चल रही है, क्या खोजने का प्रयास किया जा रहा है, मेरा सवाल ये था। ये है कोली गणराज की राजधानी। कोली गणराज की राजधानी है। और राजा आंजन की यहाँ भी राजधानी है। अच्छा, राजा अंजन? राजा आंजन की है। वो कहाँ के राजा थे? यही कोली गणराज के। अच्छा। और उधर जो है शाक गणराज है और इधर कोली गणराज है। शाक आई थिंक गौतम बुद्ध से रिलेटेड। जी 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 जी। और वही अब खुदाई हो रहा है कि देखें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। हाँ, अभी तो वो जो कोली आप बात कर रहे हैं तो ये कोलियों द्वारा यहाँ पे क्या रखा गया था, क्या चीज के लिए? भगवान का सोने का कलश में अस्त्र रखा गया है यहाँ पर। अच्छा, अस्थि? 8वां भाग है यहाँ। सोने के कलश में? हाँ, सोने के कलश में रखा गया है यहाँ। अभी यहाँ बरकरार है, जब खुदाई होगा तब मिलेगा यहाँ। और बोर्ड पर देखिए लिखा गया उसमें। अच्छा, हाँ, बोर्ड पे कुछ मेंशन हाँ, लिखा गया है कि 8वां भाग है यहाँ। और सोने के कलश में यहाँ एक भाग, 8वां भाग में एक भाग यहाँ रखा गया है। तो अभी फिलहाल वो जो सोने का कलश की आप बात कर रहे हैं वो सब किस चीजों में मेंशन है? बौद्धिस्ट स्क्रिप्ट जो होते हैं, जो किताबें, उनमें मेंशन है या कोई राइटर मेंशन किए हैं? कहाँ ये सब डिटेल आखिर मिला है? कहीं हिस्ट्री में होगा ना? तो इसका कुछ इस बारे में बताइए। किताब में तो लिखा गया है। हम किताब लाए थे 20 ठो कोली गणराज की। आई थिंक कुछ किताब वगैरह भी आप बेच रहे हैं? हाँ हाँ, किताब हम लाए थे 20 ठो, बिक गया है। तो यहाँ से रिलेटेड कोई हिस्ट्री वगैरह के आपके पास कोई किताब हो? कोली गणराज की कहानियां है इसमें। अच्छा, ये कोली गणराज की, इसमें डिटेल में यहाँ के बारे में जानकारियाँ जो है दी गई हैं? सब दी गई है। तो यहीं से जो है रिलेटेड आप जो बुक्स वगैरह है, स्क्रिप्ट वगैरह है पहले की, वो सब आप चीजें बेच रहे हैं? जी जी, प्रचार के लिए। अच्छा, प्रचार के लिए, प्रचार हो। आप रहने वाले कहाँ के हैं? रामग्राम धर्मौली।
रामग्राम धर्मौली के जी हैं? जी जी। और कब से आप मतलब बौद्ध धर्म में ये मंक वगैरह का? 3 साल हो गया। 3 साल। हाँ, देखिए कोली गणराज हम्म। है, कोली गणराज, शाक गणराज और कोली गणराज इसको के थोड़ा बीच ले में, लीजिएगा शाक गणराज और कोली गणराज के बीच में एक रोही नदी है, बहती थी। दोनों ही गणराज्यों की जनता इसके पानी से अपने खेतों की सिंचाई करती थी। पहले पानी कौन लेवे तथा कितना पानी लेवे उसको लेकर दोनों गणराज्यों में आपस में कई बार कलह हो जाता करती थी। तो ये कोली गणराज है। और उधर जो है भगवान बुद्ध का जहाँ ननिहाल है, जो शाक वाला, हाँ शाक गणराज का लिखा है, शाक गणराज और कोली गणराज। ये नदी है रोहिणी नदी। तो ये रोहिणी नदी एक्चुअल में एग्जिस्ट अभी करती है या नहीं? जी 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 जी। कहाँ पे है? बस इसके बगल में है रोहिणी, जंगल के उस पार। हाँ हाँ, जंगल नदी का रोहिणी नदी बहती थी। दोनों ही गणराज्यों की जनता इसके पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते थे। और उसके बाद तो कहा है कितना पानी कौन लेवे, इसको लेकर दोनों गणराज्यों में आपस में कई बार कलह हो जाया करती थी। और कलह कई बार युद्ध में भी प्रगति हो जाती थी। एक बार वह वर्षा के प्राप्त नहीं होने के कारण खेत सूखने लगे तो कोली गणराज ने लोगों ने नदी के पानी के मुहाने अपनी तरफ फेर लिया, जबकि पानी लेने की बारी उनकी नहीं थी। काहे से उनकी फसल ठीक थी और यह कोली गणराज की फसल जो चौपट हो रही थी। शाक गणराज की किसानों ने इसे देखा तो भी नदी पर आए और कोली संघ को किसानों से लेकर उलझ गए। उसका आपस में विवाद हो गया। कोली चाहते थे कि उनकी फसल के लिए एक बार पानी की और आवश्यकता है, अतः उन्हें ये अपने अधिकार से अधिक पानी ले रहे हैं, नहीं तो उनकी फसलें सूख जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। शाकियों का जवाब था नदी के पानी बहुत कम है, अगर इसे कोली संघ ने उपयोग में ले लिया तो पीछे प्राप्त नहीं रहेगा और उनकी फसल चौपट हो जाएगी। ये दूसरों के मोहताज हो जाएंगे, परंतु अस्तु हम ऐसा करने नहीं देंगे, ये सब कहें। अच्छा, ये जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं सब इंटरेस्टिंग लग रहा है, सुनने में अच्छी भी है। और क्या है कि जो आप कोली जात की बात कर रहे हैं, तो उनके एंसेस्टर या क्या इस समय भी कोई लोग हैं जो उनके पूर्वज हैं, एग्जिस्ट करते हैं? कोली गणराज उसको कहते हैं जैसे चौधरी होते हैं, पटेल होते हैं। चौधरी पटेल, हाँ वही कोली हैं। अच्छा, वही रियल में? हाँ वही कोली। तो उनके कुछ पूर्वज वगैरह लोग अभी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे? नहीं, बहुत कम है, आते हैं लोग, बहुत कम आते हैं लोग। अच्छा, अब आएंगे। हाँ, अब खुदाई चला तो बेसिक सी बात है, वो जानकारी पाएंगे तो आएंगे। अब आएंगे, अब आएंगे। हाँ हाँ, अब आएंगे लोग। अच्छा, 1 मिनट, अभी आ रहे हैं आपके पास भी। अब आएंगे लोग। अच्छा, तो चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, बाकी धन्यवाद। आप क्या बता रहे थे? जैसे कोली लोग आएंगे, जैसे कुछ लोग जानकारियां हैं, कुछ लोग नहीं जानकारी हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं तो लोग जानकारी हैं, जो नहीं अच्छे पढ़े लिखे हैं जैसे तो कुछ कम है जानकारी। जैसे आए वाला समय में जैसे बिच्छू लोग यहाँ जब आएंगे, ज्ञान बता, हाँ बिच्छू मतलब ये है बोलते लोग, बिच्छू, हाँ बिच्छू इसको कहा जाता है। तो बिच्छू लोग आएंगे तो जैसे अपनी मंगला गाथा लोग कथा गाएंगे तो तभी न ज्ञान होगा। जो टीचर जो हमारे बच्चों को टीचर पढ़ाएंगे तभी न ज्ञानी होगा, जो संस्कारी मिलेंगे। तो ये लोग जैसे हम लोग के जैसे ये बिच्छू है इस बौद्ध धर्म का, तो ये लोग जब गाथा अपना अच्छे बात कहेंगे तो जरूर कुछ बदलाव जरूर हो जाएगा। हाँ, बदलाव होगा क्योंकि टीचिंग अच्छी होती है। चलिए, आगे का वहाँ पे जो एएसआई की टीम खुदाई कर रही है, क्या क्या चीजें मिली है, फेंसिंग के अंदर क्या क्या चीजें अभी खुदाई हुई है, कितने साइड में हुआ है, तो वहाँ पर चल करके बातचीत करेंगे। और जो माननीय आफ्ताब हुसैन जी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या क्या सबूत अभी तक मिला है, क्या जो रामग्राम की खुदाई का जो चीज ढूंढने की कोशिश कर रही है वो यही एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्या जो रियल में रामग्राम खोजने की कोशिश करी जा रही है वो यही रामग्राम है कि नहीं। इन सारे सवालों को लेकर के हम आफ्ताब हुसैन जी के पास जाएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, यहाँ के बारे में डिटेल दिया था। जो स्तूपा है, जो रामग्राम में अस्थियां का बात करी जा रही है, वो इसी स्तूपा में बात करी जा रही है। जो आसपास आप ये फेंसिंग देख रहे हैं, इसी फेंसिंग में मार्किंग करी गई है। इसी फेंसिंग के अंदर जो है कि खुदाई चल रही है। और आज से करीब 15 दिन पहले का आपको जो रिपोर्ट था वो दिखाए थे।
और आज का जो रिपोर्ट है वो आगे चल के आपको दिखाएंगे कि खुदाई में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कितने लेवल तक खुदाई हुई है, आखिर जो जिस चीज़ की खोज करी जा रही है वो मिली है कि नहीं मिली है। अभी यहाँ से वेस्ट साइड में जो वो खुदाई करी गई है और काफ़ी चीज़ें मिली है, जैसा कि मंग साहब ने बताया है। और ये फेंसिंग में भी जस्ट मार्किंग करी गई है, खुदाई नहीं हुई है। और यहाँ का जो हाल है अभी आप देख रहे हैं, तो इस फेंसिंग के अंदर जो मेन चीज़ें पहली थी, जो पहले दिख रही थी, वो चीज़ अभी भी मार्किंग करी गई है, वहाँ पे खुदाई नहीं करी गई है। इसके वेस्ट डायरेक्शन में जो है कि खुदाई करी गई है। और इस चीज़ के बारे में हमने पिछले भी रिपोर्टिंग में आपको बताया था कि कुछ लोग अशोक स्तंभ कहते हैं और कुछ लोग इसको शिवलिंग का होने का दावा करते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे खुदाई के बाद ही पता चली कि आगे कितनी खुदाई हुई है, आपको दिखाते हैं। तो आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, काफ़ी मात्रा में खुदाई हो गई है। खुदाई काफ़ी बारीक तरीके से करी जा रही है। ये सर आई थिंक कुछ मेजरमेंट वगैरह कर रहे हैं यहाँ के हाइट के बारे में। और यहाँ पे कुछ यहाँ के रूरल लोग हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं कि आखिर अभी तक खुदाई में क्या चीज़ मिली है। और ये जो रामग्राम का रियल में जो रामग्राम का है, जो खोज करी जा रही है, वो उसका दावा यहीं पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सर आपका क्या नाम पड़ेगा? जयराम मदेसिया। क्या नाम पड़ेगा? जयराम। जयराम मदेसिया। हाँ जी। तो यहाँ के बारे में क्या जानते हैं आप, कुछ बताएं? ये जान रहे हैं सर, जे खुदाई हो रहा है कन्हैया बाबा का स्थान है। अच्छा, तो इसको कन्हैया बाबा के स्थान के नाम से दावा करी जाती है? हाँ जी, अच्छा, कन्हैया बाबा का स्थान से दावा किया जाता है। और कुछ यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में तो पहले आप इतनी टाइम जोन है जो देख रहे हैं, खुदाई हो रहा है, दीवार मिला हुआ है। दीवार? हाँ। अच्छा, और उसके बाद काम तो सब कुछ ठीक है हो रहा है। दीवार के अलावा और कुछ? और ईंटा मिला है, ये सब ईंटा लौक रहा है सामने। अच्छा, हाँ। और कुछ नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो सर तो हम नहीं देखे। तो आज से 10 दिन के पहले के रिपोर्टिंग में हमने दिखाया था, यहाँ पे जो खुदाई चल रही थी अभी बेसिक लेवल पे खुदाई हुई थी। और 10 दिन बाद यहाँ पे काफ़ी गहरा तक खुदाई कर दिया गया है, जो है कि यहाँ पे दीवारें वगैरह मिली है, प्राचीन काल की ईंटें मिली है। कुछ लोग बताए हैं कि वो तांबे की प्लेट वगैरह भी मिली है यहाँ पे पूछने पर। जो खुदाई है 4 हिस्से में करी गई है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। और यहाँ पे जो है कि ईंटें वगैरह मिली है। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग अभी भी क्या है कि खुदाई जो है कर ही रहे हैं काफ़ी बारीक तरीके से। और कुछ रोज कुछ नए चीज़ें मिलती जा रही है। देखिए भाई 4 भाग में मार्किंग करी गई है, उधर मार्किंग करी गई है, तो उधर अभी खुदाई नहीं हुआ है। वेस्ट डायरेक्शन है कि मार्किंग वहाँ पे खुदाई करी गई है। और इस तरह की ईंटें मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें अभी परमिशन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें मिली है इसके बारे में खुल करके रिपोर्ट वो लोग अभी नहीं बता रहे हैं, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन आई थिंक। तो जो भी चीज़ें हैं बस यही तक है खुदाई का। अब कल है कि कल डिटेल में लोग बताएंगे, तो कल का रिपोर्टिंग कल करी जाएगी, आपको दिखाई जाएगी क्या क्या चीज़ें मिली है। बाकी जो है कि यहीं के लोगों से जानकारी लेते हैं। यहाँ पे एक लोगों से पूछने के बाद ये पता चला है कि जो ईंटों का स्ट्रक्चर है एंशियंट टाइम के, वो अलग अलग तरीके का मिल रहा है। एक भाग में है यहाँ पे ईंटों का स्ट्रक्चर कुछ अलग है, उस भाग में बता रहे हैं कि ईंटों का स्ट्रक्चर कुछ अलग है। सबसे पहले इसके पहले इस स्तूप पे जो चीज़ें दिख रही थी वो सिर्फ यही चीज़ें थी। वो जो पत्थर दिख रहा हुआ उसी को दीवार होने का दावा करा जा रहा था। और 4 भागों में जो है, चारों भाग में एंशियंट टाइम की अलग अलग स्ट्रक्चर की ईंटें मिल रही हैं। पूर्णतः खुल के यहाँ पे जो है कि टीम यहाँ पे डिटेल नहीं दे रही है कि क्या चीज़ें मिली हैं क्या नहीं। बता रहे हैं लोग कि जो फुल डिटेल है वो कल दी जाएगी कि क्या चीज़ें मिली हैं क्या नहीं। तो कल के रिपोर्टिंग में जो भी चीज़ें होगा आपको दिखाएंगे। और आज का बस यही है।